स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत के Q3 का जीडीपी का आंकड़ा आ चुका है। ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं Q3 तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 2022-23 का। अब 2022-23 का जो Q3 है, इसका मतलब यह हुआ कि जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है ना कि जो जीडीपी का आंकड़ा है वो 2 महीने के डिले से आता है। तो दिसंबर जब ये खत्म हुआ तो उसके बाद जनवरी और फरवरी के एंड में आज 28 फरवरी को ये जो डेटा है वो रिलीज किया गया है। तो इस 3 महीने में भारत की जीडीपी कितनी ग्रो की है, ये गिरकर हो गया है 4.4%। ये आप देख सकते हो, इंडियाज Q3 जीडीपी डेटा आउट, इंडियन इकोनॉमी ग्रोस बाय 4.4% इन अक्टूबर दिसंबर 2022। इसको डिटेल से जानेंगे, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, रियल जीडीपी कितना आया है, नॉमिनल जीडीपी कितना आया है, यहां पर एडवांस एस्टिमेट की भी बात कही गई है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार का दे रहे हो 28 मई को, तो उसको क्रैक करने के लिए ये जो बैच है SIP प्लस, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस मिलेंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। मतलब कि अगर आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना हो, इनफैक्ट आप देख सकते हो कि यूपीएससी EPFO का ये जो कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है और ये 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जो भी कोर्स लेना है यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जैक्टली ये जो जीडीपी का डेटा है, रॉ डेटा है, वो किसके द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके द्वारा जीडीपी का डेटा रिलीज किया जाता है। अब इस बार का जो जीडीपी का डेटा है, देखिए इसमें आप देख सकते हो येलो कलर में। सबसे पहले हम जानेंगे क्वार्टरली एस्टीमेट, मतलब कि जो Q3 का जो जीडीपी का डेटा है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस बार का सेकेंड एडवांस एस्टीमेट डेटा रिलीज किया गया। देखिए क्या होता है ना कि 2022-23 का ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च को। तो अभी 31 मार्च तो खत्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 2022-23 का पूरा जो जीडीपी है, मतलब पूरे साल का जो जीडीपी है वो पहले ही बता दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं एडवांस में एस्टीमेट लगाना। तो पहला जो एडवांस एस्टीमेट है वो जनवरी के महीने में आ गया था, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था जनवरी के महीने में, लेकिन ये सेकंड एडवांस एस्टीमेट है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि Q3 का जीडीपी का डेटा कैसा रहा, क्यों रहा। ये आप देख सकते हो, बताया गया है 4.4%। अब इसको मैं आपको कंपेयर करता हूं, जो पिछले साल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो अक्टूबर से दिसंबर मतलब कि Q3 था, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें इस साल का 2022-23 का, वो आया है 4.4%। आप इनफैक्ट देख सकते हो कि 2021-22 में यहां पर आप देख सकते हैं ये 5.4% था और उसके मुकाबले इस साल आया है 4.4%। अगर आप इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, मतलब कि ये क्वार्टर आप देख सकते हो Q2 मतलब पिछले साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये अगर आप कंपेयर करोगे तो उस समय 6.3% की जीडीपी ग्रोथ रेट थी और इस बार आया है 4.4%। अगेन मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो ग्राफ के माध्यम से। आपको याद होगा कोविड के समय जो Q1 था 2020-21 का जो Q1 था, आपको याद होगा अप्रैल, मई और जून का, उस समय हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, लगभग 23.8% की गिरावट हुई थी। उसके बाद फिर से यहां पर जीडीपी गिरी थी, लेकिन अल्टीमेटली करते करते हम यहां पर जो है पॉजिटिव में आ गए। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये एक बड़ा जंप हुआ था, मतलब Q1 ये जो गिरा था, फिर अगले साल का क्वार्टर 2021-22 का क्वार्टर आप देख सकते हो Q1, यहां पर अचानक से बड़ी जंप देखने को मिली। फिर उसके बाद आप यहां पर देखिए, हम बात कर रहे हैं Q3 की, मतलब Q3 ये वाला हो गया, ये Q3 हो गया, फिर ये वाला भी अगेन ये आप देख सकते हो, सॉरी ये वाला, ये आपका Q3 था।
फिर अभी जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हम बात कर रहे हैं इसकी क्वार्टर 3 की। ये जो 4.4% का जंप आया है, ये इस साल का 2022-23 का क्वार्टर 3 का 4.4%। और ये किसके कंपैरिजन में? ये कंपेयर हम करते हैं पिछले साल से। पिछले साल जो भारत की जीडीपी था, अब जीडीपी का मतलब क्या होता है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हमारे देश के अंदर, उसकी जो वैल्यू होती है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको और अच्छे से इस डेटा के माध्यम से दिखा सकता हूं। ये अगर आप देखोगे 2021-22 में हमारे यहां पर क्वार्टर 3 में कितना प्रोडक्शन हुआ था, ये आप देख सकते हो 38,50,000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था। और उसके मुकाबले इस साल क्वार्टर 3 में कितना प्रोडक्शन हुआ? ये हुआ 40 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। मतलब कि ये जो जंप हुआ है वो कितना जंप है? इट इज 4.4%। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत का क्वार्टर 3 का जो जीडीपी का डेटा आया है वो आया है 4.4%। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमने फाइंड किया है ये है आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है जब हम इसके बेस ईयर से जो प्राइसेस हैं, जो कांस्टेंट प्राइस है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता होगा जीडीपी का बेस ईयर है इस समय 2011-12, तो उस समय के प्राइसेस से कंपेयर करते हैं तो ये हमारा रियल जीडीपी निकल कर आता है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है बेसिकली वो आपका करंट के प्राइसेस से निकलता है। और करंट के प्राइसेस से अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो ये हुआ है 11.2%। तो क्वार्टर 3 का नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो है 11.2%। इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो पिछले साल 2021-22 का जो क्वार्टर 3 था, यहां पर आप देख पाएंगे इसमें जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 62 लाख करोड़। और इस साल कितना हुआ है? 69 लाख करोड़। मतलब कितना जंप हुआ है? ये जंप हुआ है 11.2% का। आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जब जीडीपी की हम बात करते हैं ना, तो जीडीपी मतलब डिमांड का साइड। जीडीपी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है बेसिकली C+I+G+NX। सी का मतलब हो गया कंजम्पशन, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट। मतलब ये जितने भी लोग डिमांड करते हैं ना, उसका एडिशन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो आपका निकल जाता है जीडीपी। तो ये डिमांड साइड को दिखाता है। वैसे ही क्या होता है, एक होता है जीवीए, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कि ये सप्लाई साइड को दिखाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीजें जब ऐड कर देते हैं तो वो सप्लाई साइड को दिखाता है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो क्वार्टर 3 का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रोथ रेट आया है वो आया है 4.6%। यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये डेटा, अगर आप क्वार्टर 3 देखोगे, यहां पर अगेन आप देखिए 33 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था। सॉरी, ये वाला 35 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था। और यहां पर कितना हुआ इस साल? ये हुआ आपका 37 लाख करोड़ का। तो ये जो जंप हुआ है वो हुआ है आपका 4.6%। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका ग्रोथ रेट कितना है और जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट कितना है। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट है 4.4% और जीवीए का जो ग्रोथ रेट है वो है आपका 4.6% के आसपास। अब हम आते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, उसमें क्या ग्रोथ है, सर्विसेज में क्या ग्रोथ है। ये चाहो तो आप यहां पर एक बार देख सकते हो। यहां पर अगेन माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में कितना ग्रोथ हुआ है, ये सारी चीजें आप देख पाओगे। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा था कि पूरे साल का एडवांस एस्टिमेट दिया गया था। देखिए क्या है ना कि जनवरी के महीने में जब एडवांस एस्टिमेट आया था कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, इसमें कितना हमारा ग्रोथ रेट होगा, तो वो पहले बताया गया था। सॉरी, ये 6.7% है, ध्यान रखिएगा, ये 6.7% है। तो उस समय बताया गया 6.7% होगा। लेकिन अब बताया गया है कि जो हमारा 2022-23 का जो हमारा एस्टिमेट है पूरे साल का, वो 7% से ग्रो होने वाला है। तो ये रियल जीडीपी है। और नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो ये 15.9% होने वाला है। ये एडवांस एस्टीमेट कहते हैं। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्वार्टर 3 में हमारी जीडीपी क्यों गिरी थी। देखो, इसका जो मेन एक कारण बताया जा रहा है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ बेस इफेक्ट। अब बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस का मतलब ये होता है कि मैंने आपको क्या बोला कि ये क्वार्टर 3 का जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? ये हम कंपेयर करते हैं पिछले वाले क्वार्टर 3 से। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारा कोविड के समय क्या हुआ था कि जीडीपी एकदम अचानक से गिर गई थी, ये गिरी, लेकिन अगले वाले साल में क्या हुआ, जीडीपी उतनी ही तेजी से ग्रो भी करी थी, काफी ग्रो किया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको हम बेस इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बार ये इतना गिर गया
तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कोविड का समय चल रहा था, तो उसके मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार हमें जीडीपी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन फिर क्या होता है कि ये जो बेस इफेक्ट यहां पर हुआ था वो अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो अब आप देखोगे तो वहां से एकदम लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक तो ये कारण बताया जा रहा है कि बेस इफेक्ट की वजह से यहां पर ये कमी आई है। फिर दूसरा यह है कि जो सर्विस सेक्टर है उसने काफी खराब परफॉर्मेंस किया है। 14 इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से 12 इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत खराब परफॉर्मेंस किए हैं। फिर इसके साथ साथ क्या है कि भारत कुछ चीजें काफी एक्सपोर्ट करने लग गया है। तो एक्सपोर्ट करने लग गया है मतलब विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में क्या है कि डिमांड अचानक से कम हो गई है। डिमांड क्यों कम हुई है? आपने देखा होगा विश्व भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, वहां पर डिमांड कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट नीचे चला गया है। एक्सपोर्ट नीचे चला गया मतलब अगेन हमारी जीडीपी नीचे आ गई है। फिर इसके साथ साथ भारत के अंदर भी जो कंज्यूमर्स हैं वो कम डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपने देखा होगा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ाया है अभी रिसेंटली। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, लोग लोन कम लेते हैं, एक्सपेंडिचर कम करते हैं, और इसी की वजह से अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया था और इन्हीं सारे कारण की वजह से जीडीपी यहां पर नीचे गई है। कंक्लूजन ये निकलता है कि आगे आने वाले समय में भी देखो, थर्ड क्वार्टर में तो साफ दिख रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी जो मोमेंटम है वो नीचे जाने वाला है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन ऊपरी स्तर पर है और जो रेट हाइक है, इंटरेस्ट रेट हाइक है, वो लगातार आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीजें थी। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था क्वार्टर 3 जीडीपी का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो इंडस्ट्री है, कोर सेक्टर, उसका हाईएस्ट वेटेज होता है? मतलब कि हमारे देश में जो कोर सेक्टर है, टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं, आपको पता होंगे, उसमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी कोर्स आपको परचेस करना है स्टडी IQ पर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।